तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिवो रूयान और जो निंगो होती है वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाती है। लेकिन जो वो यान होती है वो निंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो केवल एक ही अटैक कर जो निंग होती है उसे दूर फेंक देती है। और हम देखते हैं कि उसके उस मामूली से अटैक के कारण ही निंग जो होती है वो थोड़ी सी इंजर्ड भी हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और वहीं अब जो वो यान होती है वो वहाँ से जाते हुए नहीं से बोलती है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती हूँ, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर ही चले जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी हाउ होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि आंट जरा देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर हम तीनों को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। और इतना बोलकर फैटी जो होता है वो उस वाइन की बोतल को लाकर जो रोयान होती है उसके नाकों के सामने कर देता है, ताकि वाइन की खुशबू जो है वो रोयान की नाकों में जा सके। जिसके बाद अब रोयान भी जो होती है वो भी उसके लिए एग्री हो जाती है और वो उस वाइन की बोतल को लेने के बाद उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम तीनों को यहाँ पर सिखाने के लिए तैयार हूँ, तो याद रखना तुम तीनों कल से यहाँ पर स्टडी के लिए आ सकते हो। और इतना बोलकर जो और वो यान होती है वो उस वाइन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो फैटी हाउ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि लिटिल फैटी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होगे। और उसके अब इतना बोलते ही जो निंगो होती है वो भी फैटी की तारीफ करते हुए बोलती है कि ओ, अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों तुम इस वाइन को अपने साथ में लेकर आए थे। जो सुनने के बाद फैटी हाउ जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मुझे याद था कि मेरी आंट को वाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं इसे ले आया था। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि चलो, अब यहाँ का मैटर जो था वो तो सॉल्व हो गया, तो अब यहाँ से वापस चलते हैं। और किन्नान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यान के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से उस वाइन को पी रही होती है। और उस वाइन को पीने के बाद वो वाइन की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में ये वाइन जो है वो कितनी ज़्यादा टेस्टी है। इस वाइन को पीने के बाद पुराने दिनों की यादें जो है वो दोबारा से ताज़ा हो गई। सच में लिटिल हाउ जो है वो यहाँ पर मेरी पसंद के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरे पर्सन पर आ जाता है, जो कि किसी लिख रहा होता है और वो लिखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो यहाँ पर जो इविल मोनार्च है उसने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बोला था। जो सुनकर जो डाउ ली होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, हमें उम्मीद है कि आप यहाँ पर हमारी मदद करोगे उसके नाम से डील करने में। जो सुनकर वो पर्सन जो होता है वो उनसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर इविल मोनार्च ने कहा है कि मैं तुम लोगों की यहाँ पर मदद करूँ किन्नान को मारने में। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर ईविल मोनार्च की बात की जाए तो वो ईविल मोनार्च एक गॉड है, और वहीं अगर इसके नाम की बात की जाए तो ये तो अभी भी बहुत ही कमज़ोर है। तो आखिर ईविल मोनार्च जो है वो इस तरह के पर्सन को क्यों मारना चाहेगी। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ईविल मोनार्च इस तरह की चीज़ को चाहते होगे। यहाँ पर तुम खुद ही यहाँ पर किन्नान को मारना चाहते हो, जिसके लिए कि तुम ईविल मोनार्च के नाम का यूज कर रहे हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि इविल मोनार्च के नाम का यूज करना बंद करो, क्योंकि तुम लोग इतने पावरफुल नहीं होगी तुम इविल मोनार्च को रिप्रेजेंट कर सको। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो डाउली होता है उसे वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद भी वो उस पर्सन को कुछ भी नहीं बोलता और वह उसे यस बोल के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जो स्नेक होती है वो उन दोनों से बोलती है कि इस ओल्ड मैन की बात को सुनकर इतना तो कंफर्म हो चुका है कि ये हमारी यहाँ पर मदद करना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही जो स्ट्रॉम होता है वो गुस्से में बोलता है कि अगर ये बादशाह यहाँ पर हमारी मदद नहीं कर रहा तो फिर कैसा रहेगा कि अगर मैं पहले जाकर इसे ही यहाँ पर ख़त्म कर दूँ। तो जो सुनते के साथ ही जो डाउली होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे लगता है कि वैसे वो सही कह रहा है, हम लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो किन्नान है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन लेवल के किसी कल्टिवेटर को मार सकता है। तो लगता है कि ये बेफालतू की अफवाह है जो कि लोगों ने यहाँ पर फैला दी है, तो इसीलिए उससे यहाँ पर डील करने के लिए हम तीनों ही यहाँ पर काफ़ी होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो स्नेक होती है वो भी मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम तीनों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसके नान को ख़त्म करना हम तीनों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। जो सुनते के साथ ही जो स्ट्रॉम होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने वेपन को हवा में उछालते हुए बोलता है कि चलो तो फिर चल के उसे ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही दोनों बहुत ही कार्टून सा फेस बनाकर उसी की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि निंग के पास में होता है और वो निंग से बोलता है कि मिस्टर लोगों ने कहा था कि हम 3 दिन तक यहीं पर आराम कर सकते हैं, तो इसीलिए तुम यहाँ पर रुको और आराम करो। जो सुनकर निंगू से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम कहीं पर जा रहे हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, मैं एक पर्सन से मिलने के लिए जा रहा हूँ।
और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो इम्पेरियल पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग जो होता है वो बैठे हुए पिलो को रिफाइन कर रहा होता है। और अब वैंग को पता लग जाता है कि जो कि नान है वो वहाँ पर आ चुका है, तो वो उससे बोलता है कि ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनते ही कि नान जो होता है वो भी वैंग के पास में आ जाता है, और वो वैंग के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि ओ तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होते हुए उससे बोलता है कि जो लॉन्गेविटी पिल होती है उसे रिफाइन करने के लिए कंप्लीट प्रोसेस की ज़रूरत होती है। जो सुनकर के नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लॉन्गेविटी पिल जो है वो यहाँ पर सिखाओगे। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वो पिल बनाना जो है वो सिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे साथ में चलो। और इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो किन्नान को लेकर कहीं पर जाने लगता है, जहाँ पर जाते हुए किन्नान का ध्यान वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो पूछता है कि आखिर ये लोग कौन है। जो सुनने के बाद वैंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे क्या तुमने इन्हें नहीं पहचाना, ये हमारे ग्रेट चूहो किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस है जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या ये ग्रेट चूहो किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो इविल सी हंसी देते हुए किन्नान से बोलता है कि एम्परर जूहू जो है वो यहाँ पर लॉन्गेविटी बिल से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने पूरा जो ईस्ट पैलेस था वो मुझे दे दिया है। और अभी के टाइम पर यहाँ पर जो ये प्रिंसेस और प्रिंस काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर इटर्नल लाइफ पिल जो है वो बनाने का काम कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर इम्पेरियल फैमिली को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम्हारा यहाँ पर पर्पज़ क्या है, क्या तुम यहाँ पर थ्रोन के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम तो यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ही नीचा समझ रहे हो, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं ये छोटे मोटे एम्परर बनने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी प्लानिंग को करूँगा। अगर सच बताओ तो मेरा यहाँ पर जो प्लान है वो इटर्नल लाइफ पिल है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, इटर्नल लाइफ किस तरह से बनाई जाती है, ये तो तुम भी नहीं जानते हो, क्या यार मैं सच बोल रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो इटर्नल लाइफ पिल है उसे रिफाइन करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इटर्नल लाइफ पिल की बात की जाए तो वो आज तक तियानियन कॉन्टिनेंट के अंदर अपेयर ही नहीं हुई। तो इसीलिए इस पूरे तियानियन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने कि यहाँ पर इटर्नल लाइफ पिल जो है उसे रिफाइन किया हो। लेकिन मेरे लिए ये भी चीज़ बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए लॉन्गेविटी पिल की, तो जो लॉन्गेविटी पिल थी मैंने केवल बस उसके बारे में सुना था, और उसके बारे में केवल सुनने से ही मैंने उस पिल को बना दिया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल इसने लॉन्गेविटी पिल के बारे में सुना था और उसके बाद उसने इस एलिक्सर को बना दिया, इसका मतलब इसके एल्केमी का टैलेंट जो है वो बिल्कुल भी लो नहीं है। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए वैंग से बोलता है कि अगर तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम जो किंगडम के अंदर क्या कर रहे हो। क्या ये सब कुछ तुम केवल इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है उसके अपने कंट्रोल में करने के बाद पूरे जूहू किंगडम जो है उसके ऊपर अपने कंट्रोल को करना चाहते हो। जो सुनकर वैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इतना बोलने के बाद वैंग जो होता है वो किन्नान को लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है, और उस जगह पर आने के बाद किन्नान जो होता है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पैलेस के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ईविल हो रहा है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वैंग जो होता है वो अपने ब्लड की एक ड्रॉप को निकालने के बाद वो उसे गेट के ऊपर लगा देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं, और जो वैंग होता है वो आगे की तरफ चलते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है मेरे साथ में आओ। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी वैंग के साथ में किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों को वहाँ पर प्रिजन के अंदर कैद कर कर रखा गया होता है, जिसे देखते के साथ ही किन्नान को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तुम मॉन्स्टर कहीं के, आखिर तुम इन बच्चों के साथ में यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर वैंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि यही वो सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक्सीडेंटली मैंने यहाँ पर जो इटर्नल लाइफ पिल है उसे बनाने का तरीका सीख लिया है। अगर मैं 10,000 लड़कियों की यहाँ पर जो वेटरलिटी है उसे ले लेता हूँ तो उससे मैं रियल इटर्नल लाइफ पिल को रिफाइन कर पाऊँगा। और अगर एक बार मैंने उस इटर्नल लाइफ पिल को खा लिया तो उसके बाद मेरी लाइफ जो है वो यहाँ पर इटर्नल हो जाएगी, जिसके बाद मैं एंडलेस लाइफ का एंजॉय लूँगा।
और किन्नान अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारी, तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हें देखने के बाद मैं समझ गया था कि तुम्हारे अल्केमी का टैलेंट जो है वो यहाँ पर मेरे डिसाइपलों से ज़्यादा हाई है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर देता हूँ कि यहाँ पर जो इटर्नल आई पिल है उसे रिफाइन करने में मेरा साथ दो, जिसके बाद हम दोनों मिलकर साथ में उस पिल को रिफाइन करेंगे, जिससे कि ये चीज़ जो है वो और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पर मेरी मदद करने के बदले मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं केवल तुम्हें यहाँ पर इटर्नल आई पिल ही नहीं दूंगा, बल्कि पूरा ग्रेड जो हो किंगडम जो है उसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल में दे दूंगा, जिसके बाद तुम आराम से पूरे ग्रेड जो हो किंगडम के ऊपर कंट्रोल करना। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड आखिर खुद को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ को कहने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इटर्नल लाइफ स्पैन को पाने का केवल एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कर हाई लेवल पर ब्रेक थ्रू करना, जिसके बाद हम अपने लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें देखो, तुम यहाँ पर शॉर्टकट आजमाने की सोच रहे हो। तुम्हारा ये मेथड जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, तुम यहाँ पर लोगों की लाइफ के साथ में खेल रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब वैंग जो होता है वो बहुत ही इविल तरह से हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था मुझे ज्वाइन करने का, लेकिन तुम मुझे ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, क्योंकि तुम मेरे सीक्रेट को जान चुके हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा तो बाहर नहीं जाने दे सकता। और इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि इविल सोल्डर जल्दी से तैयार हो जाओ इसे यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। और इतना बोलते ही वो वहाँ पर किसी टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाले काफ़ी सारे इंसान जो होते हैं वो ज़मीन से निकल कर आने लगते हैं, जो कि बाहर आते के साथ ही किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जो किन्नान होता है वो केवल एक ही स्वॉर्ड अटैक को कर वहाँ पर वे जो जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जो देखने के बाद वैंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि मेरे इविल सोल्डर जो है वो यहाँ पर जितनी बार भी मारे जाएंगे उतनी बार ही ये दोबारा से रिबॉर्न हो जाएंगे यहाँ पर इन बच्चों की वेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो इसीलिए अगर तुम नहीं चाहते हो कि यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो नहीं मारे जाए, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ पर गिव अप जो है वो कर दो। और इस चीज़ को सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इनकी वेटिलिटी जो है वो ये इविल सोल्जर यहाँ पर एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे इविल सोल्जर जो होते हैं वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है उसे भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है। और वो अपने गुस्से में मन में सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर इन इविल सोल्जरों को भी नहीं मार सकता, और अगर मैं इन्हें यहाँ पर मार नहीं सकता तो फिर आखिर मैं ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें यहाँ पर रेस्क्यू कैसे करूँगा। और इतना सोचते ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी असुरा ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेता है, और असुरा ब्लड लाइन को बाहर निकालने के बाद बोलता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इन इविल सोल्जर को नहीं मार सकता तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो वैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो यहाँ पर किन्नान के अटैक को डॉज भी नहीं करता, और वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि अगर तुम्हारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने की बात कर रहे हो। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर इतनी हिम्मत जो है वो तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रही है। और इतना बोलते के साथ ही वैंग जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंक देता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन से टकराता है। और हम देखते हैं कि इतनी ज़ोर से टकराने के कारण किन्नान भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है अगर इस पर्सन की यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो फायर सेक्ट के ग्रेट हेल्डर के ही बराबर है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो मेरे पास में आर्मर और जो स्वॉर्ड थी वो फायर सेक्ट के अंदर ही वापस लौटा दी थी। तो अगर यहाँ पर मेरी करंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इस स्ट्रेंथ के साथ में इस पर्सन के साथ में यहाँ पर कंप्लीट करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है, और उससे अलग यहाँ पर इसके पास में एडवांटेज भी है इन सोल्जरों का। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो उन्हीं बच्चों की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उन बच्चों की वेटिलिटी जो होती है वे सोल्जर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर यहाँ पर अब क्या करूँ। और उसके इतना बोलते ही मास्टर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और वो बाहर आने के बाद किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि तुम इसके साथ में कंप्लीट कर सको। और वैसे भी इसका यहाँ पर जो प्लान है वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाला, इसे यहाँ पर टोटल 10,000 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, और जो कि इतने ज़्यादा है कि ये इतने कम टाइम में नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए तुम्हारे पास में काफ़ी टाइम रहेगा प्लान करने के लिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसे वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही कहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो स्वॉर्ड फ्लोटिंग अटैक को बनाकर स्पेस में एक क्रैक को बनाकर वहाँ से निकल जाता है। और अब उसे वहाँ से भागता हुआ देखकर बैंक जो होता है वो उसे में बोलता है कि डैमेट ये बास्टर जो है वो यहाँ से बचकर निकल गया, लेकिन किन्नान अगर मैं तुम्हारा यहाँ पर यूज नहीं कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और कल्टीवेशन करते हुए किन्नान जो होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर यहाँ पर वैंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं उन बच्चों को कैसे बचाऊंगा। जो सुनने के बाद मास्टर जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि देखो, पावरफुल बनने का एक ही तरीका है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करनी होगी, लेकिन अगर तुम कम टाइम में पावरफुल बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पिल और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तुम खुद को पावरफुल बना सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक अच्छी बिल को बनाने के लिए हमें यहाँ पर अच्छे अच्छे मटेरियलों की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें ख़रीदने के लिए मुझे यहाँ पर मार्केट के अंदर जाना होगा, जिसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पैसे को बचाने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाता हूँ तो फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद वहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और इसी के साथ में यहाँ पर टाइम जो है वो भी ज़्यादा लगेगा। यह यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक और तरीका है, मुझे ब्लड लाइन को ढूंढनी होगी। और अगर स्क्रॉल ऑफ हेवन की बात की जाए तो उसके अंदर 5000 मील दूर एक ब्लड लाइन है ग्रेट जुहू किंगडम के अंदर, तो कैसा रहेगा अगर मैं जाकर उसी ब्लड लाइन को ले लूँ तो। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी मास्टर जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि इस बारे में सोचो भी मत, बस एल्केमी के लिए यहाँ पर मटेरियल जो है उन्हें जाकर लो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ब्लड लाइन को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो यहाँ पर से 500 मील दूर है। और अगर तुम उस ब्लड लाइन को ले भी लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि उससे तुम ज़्यादा इम्प्रूव हो पाओगे, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर एलिक्सर को बनाकर उससे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ, जिससे कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर आपने सही कहा, तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द जाकर जो मेडिसिन मटेरियल है उन्हें ख़रीदता हूँ, ताकि मैं अपने लिए अच्छी अच्छी पिलें बना सकूँ। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो मिस्टर लिवो के पास में आ जाता है, और उसके पास में आने के बाद उनसे बोलता है कि मिस्टर लिवो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ग्रेट जुहू किंगडम में के अंदर जल्द से जल्द पैसा कमाने का क्या कोई तरीका है। जो सुनकर जो मिस्टर लिवो होते हैं वो भी हंसने लगते हैं, और वो हंसते हुए किन्नान से बोलते हैं कि लगता है कि आपके पास में पैसे जो है वो ख़त्म हो गए हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं ही आपको पैसे दे दूँ तो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए लिवो से बोलता है कि मिस्टर लिवो, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही रहेगी, मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ से पैसा कमाना चाहता हूँ। जो सुनकर जो मिस्टर लिवो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि देखो, ग्रेट जुहू किंगडम के अंदर वैसे तो पैसे कमाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन अगर तुम कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो तुम जो ग्रेट जुहू किंगडम का अंडरग्राउंड कंपटीशन है वहाँ पर जा सकते हो। और यहाँ पर अगर तुम्हारी पावर की बात की जाए तो यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ से तुम काफ़ी सारा पैसा जो है वो कमा लोगे। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वो जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और वहाँ पर काफ़ी खतरनाक लोग भी आते हैं, तो इसीलिए अगर तुम वहाँ पर प्रिपेयर नहीं रहे तो हो सकता है कि तुम वहाँ पर मारे भी जाओ। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी मिस्टर लियो का शुक्रिया अदा बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो निंग के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान, आज जो रोयान है वो हमें सिखाने वाली है, इसीलिए ऐसा ही रहेगा कि हमें वहाँ पर जल्द से जल्द जाना चाहिए, क्योंकि मैं और जो हाउ है वो तैयार हो चुके हैं। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे मुझे माफ़ कर देना, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए अंडरग्राउंड टूर्नामेंट के अंदर जाने की सोच रहा था, लेकिन लगता है कि अब वहाँ पर रात को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो रोयान है वो आज सिखाने वाली है, तो इसीलिए पहले दिन ही क्लास को मिस करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वुफू पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद वो अपने टोकन को दे देता है। और टोकन को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ जो एल्डर होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उन तीनों के लिए 3 बोट लेकर आ चुका होता है, और उन तीनों से बोलता है कि क्या तुम तीनों तैयार हो। जो सुनते के साथ ही जो निंग और जो फैटी हाओ होता है वो दोनों काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेता है, और वे फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि क्या हमें इससे जाना होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एक बोट को लेकर उड़ने लगता है, और वो उड़ते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम दोनों घबरा रहे हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो फुल स्पीड में उस बोट को चलाने लगता है, और वो उस बोट के एंजॉय लेने के अंदर इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो सामने की तरफ नहीं देखता, और हम देखते हैं कि वो सीधे जाकर एक बीम से टकराता है।
जिस कारण अब जो कि नान होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने इस बार थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो दोबारा से अपनी फोट को उड़ाने लगता है और उसे उड़ाते हुए बोलता है कि सच बताओ तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसे तुम अपनी माइंड के हिसाब से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।